दूर किसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। एक दिन घूमते घूमते रानी चिड़िया अपने दोस्त टूनी चिड़िया के घर चली जाती है। अरे वाह रानी, आज मेरे घर पर कैसे? बहुत दिन हो गए, इसलिए मैं तेरे घर आ गई आज। अच्छा किया तू मेरे घर आ गई, मैं खुद तेरे घर आने वाली थी आज। अच्छा रानी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम कुछ खेती कर ले। कितने दिन हम ऐसे ही घूमते घूमते दाना इकट्ठा करेंगे। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और हम कहाँ घूमेंगे दाना इकट्ठा करने के लिए। तुम कह तो ठीक रही हो टूनी, लेकिन हमें दाना कौन देगा बोने के लिए? हमें जरूर दाना देगी बोने के लिए। क्यों ना हम उनके घर ही चले जाएं? फिर रानो चिड़िया और टूनी चिड़िया चील मौसी के घर की तरफ उड़ने लगते हैं। जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़ सब पार कर कर वो चील मौसी के घर पहुंच जाते हैं। चील अपने आंगन में बैठकर दानों को निहार रही थी, क्योंकि उसे अब जो बोने थे। चील मौसी। नीचे आते आते रानी चिड़िया ने चील मौसी को आवाज लगाई। अरे वाह छोटी चिड़िया हो, आओ आओ, मेरे घर में स्वागत है तुम लोगों का। और बताओ क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप दोनों? चील मौसी, हम दोनों बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? हाँ हाँ, मैं भी ठीक ही हूँ। चील मौसी, मैं सोच रही थी कि मैं और टूनी मिलकर इस बार कुछ खेती करें। खेती? तुम छोटी चिड़िया क्यों खेती करोगी? तुम्हें अगर कुछ चाहिए होगा दाना तो तुम मेरी खेत से ले लेना। नहीं नहीं मौसी, हम लोग सच में खेती करना चाहते हैं, टूनी चिड़िया ने कहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो तुम लोगों ने घर से आते वक्त ही तय करके आए हो। फिर चलो मेरे खेत पर। टूनी चिड़िया, रानी चिड़िया और चील मौसी खेत पर चले जाते हैं। ये देखो रानू चिड़िया, मेरा खेत बोने के लिए तैयार है। ये ले लो मटर के दाने, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने पहाड़ों से लाए थे ये मटर के दाने। मैंने उस तरफ मटर की ही खेती की है। ये इतने दाने बच चुके हैं, ये तुम दोनों आपस में बांटकर खेती कर लेना। धन्यवाद चील मौसी, मुझे उम्मीद थी आप मुझे जरूर समझेगी और मेरी मदद करेगी। धन्यवाद चील मौसी, हम आपके आभारी हैं। अरे इसमें कैसा आभार बेटा, हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। अच्छा तो ठीक है, हम चलते हैं। जी बेटा जी, ध्यान से जाना। रानी चिड़िया और टूनी चिड़िया अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। दोनों आकर टूनी चिड़िया के घर पर रुकते हैं। रानू, मैं सोच रही थी खेती हम मेरे ही घर के पास करते हैं, क्योंकि मैं खेती की निगरानी करूंगी यहाँ से ही, क्योंकि वैसे ही तुम अपने कामों में व्यस्त रहती हो ना। ठीक है दोस्त, तुम्हें जैसा ठीक लगे। रानो चिड़िया खेती टूनी चिड़िया के घर के पास करने के लिए सहमत हो जाती है। खेती के लिए दोनों ने मिलकर जगह तय की। मटर के दाने बो दिए और उस पर पानी भी डाल दिया। ऐसे ही दिन बीत गए। रानी चिड़िया और टूनी चिड़िया दोनों अपने खेत के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। देखते ही देखते मटर के पौधों में छोटे छोटे मटर आने तैयार हो गए। रानो चिड़िया और टूनी चिड़िया का खुशी से दिल भर रहा था। एक दिन रानी चिड़िया के जाते ही टूनी चिड़िया खेत पर गई। यह मेरा सुझाव था, तो मटर के दाने मुझे ही ज्यादा मिलने चाहिए। वैसे ही मैं ही इस खेतों पर निगरानी कर ही रही हूँ। रानू को थोड़े ही पता चलेगा अगर मैंने थोड़े मटर के दाने ज्यादा ले लिए। 2 दिन के बाद टूनी चिड़िया शाम के वक्त खेत में चली जाती है और मटर के दाने तोड़कर अपने घर में ले आती है। बेवकूफ रानी चिड़िया, फंस गई मेरे चाल में। उसे थोड़ी पता चलेगा कि मटर के दाने मैंने ही लिए हैं। यह कहकर जोर जोर से हंसने लगती है टूनी चिड़िया। अगले दिन जब रानी चिड़िया खेत में आती है तो मटर के दानों को कम पाकर, टूनी ये क्या हुआ,
किसने हमारे मटर के दाने निकाल लिए हैं? रानी, मैं भी अभी आई हूँ, मुझे नहीं पता। मैं थोड़े काम से बाहर गई थी, ये किसने किया मुझे भी नहीं पता। चलो छोड़ो, इतने तो बच्चे हैं ना। जो भी हो, जिसने भी किया है वो अच्छा नहीं किया है, रानी चिड़िया ने कहा। ऐसे ही दिन बीत गए और मटर के दाने पक चुके थे। अब मटर निकालने का समय आ गया था। दोनों चिड़िया ने आपस में बराबर में बांट लिया और अपने अपने घर चले गए। एक हफ्ते बाद टूनी चिड़िया के घर से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। रानी चिड़िया देखने के लिए उसके घर पर आई। क्या हुआ टूनी, तू रो क्यों रही है? जैसे ही रानी चिड़िया अंदर जाती है, देखती है हरे मटर के दानों के साथ सूखे हुए मटर के दाने हैं। जो हरे दाने थे वो समय से पहले तोड़ने की वजह से खराब हो चुके थे। हरे दानों के साथ सूखे हुए दाने रखने से वह भी खराब हो चुके थे, सड़ चुके थे। रानी चिड़िया ने कहा, यह क्या हुआ इन दानों को? टूनी चिड़िया ने कहा, यह मेरे लालच की वजह से ही हुआ है। खेत के मटर के दाने मैंने ही चोरी किए थे, इसकी मुझे सजा मिली है यह। और जोर जोर से रोने लगी। ठीक है दोस्त, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है ना, इतना ही काफ़ी है। मैं तुम्हें अपने हिस्से के मटर के दाने दे दूंगी, तुम रो मत। वैसे भी वह दाने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है, मैं उसमें से तुम्हें थोड़े दे दूंगी। टूनी, तुम रो मत। तो इस तरह से रानी चिड़िया ने अपने हिस्से में आए हुए में से थोड़े दाने टूनी चिड़िया को दे दिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच हमेशा बुरी बला रहती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।